अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था CBIS, तो उसमें ना हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते थे एक जगह से दूसरी जगह। अब वैसे तो हमारे सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें छुड़वा दी गई हैं, जिसमें हमने पढ़ना था कि सिग्नल कैसे ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह और सिग्नल की टाइप क्या है। तो वो सारी चीज़ें छुड़वा दी हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, जो कि आगे है यहाँ पर पेज नंबर 161 पे, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो आज हमने ये पढ़ना है कि जो सिग्नल है वो ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए कैसे जाते हैं। यार पीछे टॉपिक छुड़वा तो दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट दे देता हूँ ताकि आज का टॉपिक जो है वो समझ आ सके। तो लाइट सिग्नल जो होते हैं, सबसे पहले तो सिग्नल देखें। हमने सिग्नल जो ट्रैवल करवाने होते हैं, सिग्नल की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी सारी टाइप से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। मिसाल के तौर पर इन्फॉर्मेशन जा सकती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ज़रिए, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो जा सकती है वेव के ज़रिए, तो उसमें उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिग्नल जाने की ये भी तरीका है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल से तारों के ज़रिए सिग्नल असल में क्या होता है, सिग्नल हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारा डेटा होता है जो हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे होते हैं। तो बिजली के ज़रिए भी वो इन्फॉर्मेशन जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और वेव के ज़रिए भी वो जा सकती है, तो उन्हें बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। तो अब हम जो डेटा है हमारा, जो हमारे सिग्नल्स हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो हम लाइट के ज़रिए भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, तो उसको फिर बोलेंगे हम लाइट सिग्नल। अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और लाइट सिग्नल हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो हमारे पास है लाइट सिग्नल। अब उसकी रीज़न क्या है? ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, ये बिजली के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसके लिए वायर चाहिए होती है। अब हर जगह पर वायर इस्तेमाल नहीं कर सकते लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल को दूर दराज तक लेकर जाती हैं, लेकिन इसमें सिग्नल लॉस ज़्यादा हो जाते हैं। इनमें हम ज़्यादा डाटा को एक जगह से जगह नहीं पहुंचा सकते, हाई एनर्जी वाले डाटा को। अब जो लाइट है, लाइट सिग्नल के अंदर, लाइट भी वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लेकिन ये हाई फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो जो विजिबल लाइट है, जो हमें नज़र आती है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है। फ्रिक्वेंसी हाई होने से ये ज़्यादा एनर्जी को, ज़्यादा डाटा को, ज़्यादा सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती हैं। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल और जो बाकी वेव हैं, उसकी निस्बत जो लाइट सिग्नल है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। तो इसलिए जो लाइट सिग्नल है, इसको प्रेफर दिया जाता है जब बहुत ज़्यादा डाटा हमने एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना हो। तो अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं, अब देखिए जैसे कि लाइट सिग्नल है, इसके ज़रिए हम क्या यूज़ करते हैं? वायर यूज़ करते हैं, जो सिग्नल को एक जगह से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम वायर यूज़ करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसमें वायर यूज़ नहीं होती, उसके अंदर हम स्पेस ही यूज़ करते हैं, सिग्नल भेजते हैं। जो लाइट सिग्नल है ये एक वायर के ज़रिए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये चैप्टर नंबर 12 में भी है, लेकिन हमारे स्मार्ट सिलेबस में इसे छुड़वा दिया गया था, तो आपने वहाँ नहीं पढ़ी है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी वायर होती है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। तो अब ऑप्टिकल फाइबर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये होता क्या है। वैसे तो ये 12वें चैप्टर में पढ़ लेना चाहिए था हमें, लेकिन सिलेबस में छुड़वा दिया गया है। मैं फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ऑप्टिकल फाइबर असल में एक ट्रांसपेरेंट शीशे या ग्लास की बनी हुई एक तार होती है, इस तरीके से होती है, तार की तरह ही है, लेकिन ये शफाफ शीशे या शफाफ प्लास्टिक की बनी होती है। इस तरीके से इसके दो हिस्से होते हैं, एक इसका अंदरूनी हिस्सा होता है और एक बैरूनी हिस्सा होता है। इसका जो अंदरूनी हिस्सा है इसे हम बोलते हैं कोर,
और ये जो बाहर वाला हिस्सा है अपर लेयर, इसे बोलते हैं क्लैडिंग। तो अब ऑप्टिकल फाइबर के दो हिस्से होते हैं, एक कोर और एक क्लैडिंग। अब ये सिग्नल जो भेजती है वो भेजती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के असूल के तहत। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का असूल ये आपने पढ़ा हुआ है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये होता है कि हम दो मीडियम लेते हैं, एक लेते हैं डेंसर मीडियम और एक लेते हैं रेयरर मीडियम। तो अब जब रोशनी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो एक ख़ास एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा देता हूँ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज़ होगा। एक वक्त आएगा कि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को इतना बढ़ा दूंगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीडियम के पैरेलल हो जाएगा और ये जो एंगल है ये बनाएगा 90 का। एक ख़ास एंगल ऑफ इंसिडेंट्स की वैल्यू पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने का हो जाएगा, 90 का। उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। लेकिन अगर मैं क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पर रोशनी भेजता हूँ तो रोशनी दूसरे मीडियम में नहीं जाती बल्कि अपने ही मीडियम में वापस मुड़ जाती है। इस अमल को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट्स क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, क्रिटिकल एंगल पर रोशनी पैरेलल हो जाती है, क्रिटिकल एंगल से छोटे एंगल पर बाहर निकल जाती है, क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर रोशनी अपने ही मीडियम में वापस मिल जाती है। डेंसर मीडियम में है तो डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाएगी। इस अमल को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जो ऑप्टिकल फाइबर में से लाइट सिग्नल जाते हैं वो भी इसी असूल के तहत ही जाते हैं। अब मैं अपने सिग्नल को पहले कन्वर्ट करता हूँ लाइट सिग्नल में। जैसे कि मेरी आवाज़ है या कोई फ़ोटो है या कोई वीडियो है, उसको सबसे पहले हम ट्रांसमीटर के ज़रिए कन्वर्ट करेंगे लाइट सिग्नल में। ट्रांसमीटर एक डिवाइस होता है जो सिग्नल को चेंज करता है। तो हमने ट्रांसमीटर के ज़रिए सिग्नल को लाइट में चेंज कर दिया। अब वो मेरे सिग्नल किस में कन्वर्ट हो चुकी है, लाइट सिग्नल में। जैसे कि एक आवाज़ है, साउंड है, अब उसके लाइट सिग्नल बन गए हैं। अब वो लाइट सिग्नल फिर मैं भेजूँगा ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर में भेजूँगा क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर। फ़र्ज़ करें कि अगर ये शीशे की बनी हुई है, शीशे का क्रिटिकल एंगल है 42, तो मैं यहाँ पर इसे 45 पर भेजता हूँ। तो जाहिर सी बात है किसका अमल होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अमल होगा। तो ये इस मीडियम से टकराने के बाद दोबारा इसी मीडियम में वापस मुड़ जाएगी। जैसे कि अभी बताया कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो जो पूरी की पूरी लाइट है वो अपने मीडियम में वापस मुड़ जाती है। अच्छा, इससे टकराएगा तो फिर 45 का बनेगा, फिर वही टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का अमल होगा और ये फिर आगे जाएगी। इससे टकराएगा तो यहाँ पर फिर 45 का एंगल बनेगा। तो इस तरीके से जो लाइट है वो ट्रैवल करेगी पूरी ऑप्टिकल फाइबर में से, जहाँ तक हमने पहुँचानी होगी वहाँ तक ये ट्रैवल करेगी। उसके बाद दोबारा ट्रांसमीटर से ये लाइट सिग्नल दोबारा साउंड में चेंज हो जाएंगे और फिर वो अगले को सुनाई देगा। तो ये असूल है ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर की भी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। अब ऑप्टिकल फ़ाइबर आम तार से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब उसकी रीज़न क्या है, ऑप्टिकल फ़ाइबर आम तार से ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों है? उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि ऑप्टिकल फ़ाइबर से हम बहुत ज़्यादा हाई डाटा लेकर चले जाते हैं विदाउट मोर लॉस। ये देखें, अब चूँकि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, डाटा बहुत ज़्यादा, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इससे जो सिग्नल लॉस होगा वो कम होगा। लेकिन जो आम तार है उसमें अगर हम से डेटा को बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है डेटा को बढ़ाने से हमारे पास जो एनर्जी है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है सिग्नल लॉस होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो एडवांटेज क्या होती है ऑप्टिकल फाइबर की कि ये बहुत ज़्यादा हाई डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, लॉन्ग रेंज तक। अब हमारे जो इंटरनेट के सिग्नल हैं पूरी दुनिया में फैले हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए फैले हुए हैं। अमेरिका में जो गूगल का सर्च इंजन है उससे पूरी दुनिया में जो सिग्नल हैं गूगल से कनेक्ट, वो सारे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू फैले हुए हैं। चूँकि इंटरनेट के सिग्नल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, हम बहुत ज़्यादा हाई डाटा रेट पर सिग्नल भेजते हैं। जैसे कि आप बड़ी बड़ी वीडियोस डाउनलोड करते हैं तो डाटा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होती है। और जो आम तार होती है उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो डाटा के इंक्रीज़ होने से उनके लॉस होने के चांस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। लिहाजा हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत ज़्यादा डाटा एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज सकते। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में चूँकि लाइट यूज़ होती है तो वो उस डाटा को एक जगह से जगह बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पहुँचा देती है। तो ये फ़र्क है। मैं अभी रीडिंग करवाऊँगा तो उसमें आपको ये बता दूँगा मज़ीद।
अब नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर की टाइप। ऑप्टिकल फाइबर की बेसिकली दो टाइप होती हैं, एक होती है सिंगल मोड, एक होती है मल्टी मोड। सिंगल मोड में सिंगल ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होती है। अब इसमें सिर्फ एक ही रास्ता होता है जाने का, उसमें सिंगल तरह से वेव जाती है, एक ही कोर होता है, एक ही क्लाइडिंग होती है। लेकिन मल्टी मोड के अंदर बहुत ज़्यादा रास्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा केबल्स होती हैं जिससे वो जा सकती हैं, इस तरीके से वो वज़नी होती है। सिंगल मोड की निस्बत मल्टी मोड ऑलमोस्ट 10 टाइम ज़्यादा थिकर होती है, 10 गुना ज़्यादा मोटी होती है। तो इसमें रोशनी के जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि ये सेंट्रल जगह है, तो एक लाइट ऐसे जा सकती है और एक लाइट जो है वो इस तरीके से ऐसे ट्रैवल कर सकती है, और इससे ऊपर भी हम अलग वे से ट्रैवल करवा सकते हैं। तो लाइट के गुजरने के बहुत ज़्यादा रास्ते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा हाई डाटा रेट जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। लेकिन सिंगल मोड जो है ये लॉन्ग रेंज तक, दूर दराज तक सिग्नल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो मल्टी मोड केबल है ये ज़्यादा दूर तक नहीं, सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक डाटा को पहुँचाती है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कंप्यूटर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुँचाने हैं तो उसके लिए हम मल्टी मोड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लॉन्ग रेंज तक सिग्नल पहुँचाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंगल मोड केबल इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर का रोल था। मज़ीद इसकी रीडिंग करता हूँ तो उम्मीद है आपको ज़्यादा समझ आएगी। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो वेव्स ऑफ विजिबल लाइट हैव मच हायर फ्रिक्वेंसी दैन द रेडियो वेव। रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब जो रोशनी है, जो देखी जाने वाली विजिबल लाइट है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, एनर्जी भी ज़्यादा होगी। दिस मीन रेट ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन विद लाइट बीम इज़ लार्जर दैन द रेडियो वेव और माइक्रोवेव। आम वेव से की निस्बत लाइट से जो सिग्नल भेजेंगे उसमें ज़्यादा डेटा पहुँचा सकते हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर हैज़ बीन यूज एज अ ट्रांसमिट चैनल फॉर दिस पर्पज़। अब हम लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। An optical fiber with a coating of lower refractive index in thin standard high quality glass that absorbs very little light। अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये अच्छे ग्लास से बनी होती है जो लाइट को कम अब्जॉर्ब करता है, मतलब लाइट सिग्नल लॉस कम होते हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर इज़ अ केबल इज़ अ बंडल। अभी ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन अगर शॉर्ट में आ जाती है तो वैसे 12वें चैप्टर में भी है, ऑफ ग्लास फाइबर विच थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर। ये ऑप्टिकल फाइबर इंसानी बाल जितनी बारीक भी हो सकती है। Light that enters the core at the one end of the optical fiber goes straight and hit the inner wall of the fiber optics. If the angle of incident with the cladding is less than the critical angle, some of lights will escape। ये जैसे कि अभी अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा एंगल है तो लाइट क्या होगी, वो एस्केप कर जाएगी इस तरह से। लाइट एस्केप द ऑप्टिकल फाइबर लॉस्ट, और हमारा जो सिग्नल है वो लॉस्ट हो जाएगा। हाउएवर इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, द लाइट इज़ टोटली रिफ्लेक्टेड टू द फाइबर ऑप्टिक्स। मैंने भी बताया कि अगर क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल होगा तो लाइट की टोटल लाइट उसी ऑप्टिकल फाइबर में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस अमल को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये डिटेल से हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 12 में। However, if the angle of incident is greater than the critical angle, the light is totally reflected into the fiber optics. Then the totally reflected beam of light travel in the straight until it hit the inner wall again। अभी देखें, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर सीधी जाएगी, जब ये दूसरी दीवार को टकराएगी यहाँ पर भी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का अमल होगा, मुड़ जाएगी, फिर सीधी जाएगी जब तक ये अगली दीवार को टकराएगी। इस तरीके से ये अपने रास्ते को जारी रखेगी फाइबर्स के अंदर स्ट्रेट अंटिल। अच्छा, यहाँ पर अब इसका फ़ायदा है, यहाँ से एडवांटेज आ सकते हैं, ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज़ दैट इट कैन बी यूज सेंड वेरी हाई डेटा रेट्स एज अ लॉन्ग डिस्टेंस। दूर दराज जगहों तक ये बहुत ज़्यादा डेटा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अभी बताया मैंने आपको कि इंटरनेट के सिग्नल हैं पूरी दुनिया के अंदर ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए ट्रांसफ़र किए जाते हैं। दिस फीचर फाइबर ऑप्टिक्स डिस्टिंग्विश फ्रॉम द वायर। इससे ये ऑप्टिकल फाइबर ज़्यादा बेहतर है आम तार की निस्बत। आम तार में क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट टू द वायर द सिग्नल लॉस्ट इंक्रीज द डेटा रेट। जब हम बहुत ज़्यादा डेटा पहुँचाते हैं एक तार के ज़रिए तो वो सिग्नल लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि तारों में रेजिस्टेंस होती है तो हमारी एनर्जी का एक हिस्सा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और सिग्नल ज़ाया हो जाते हैं। दिस डिक्रीज द रेंज ऑफ द सिग्नल। इससे रेंज कम हो जाती है, हम ज़्यादा दूर तक सिग्नल को नहीं पहुँचा सकते। अब आगे इसकी टाइप है। ईच ऑप्टिकल फाइबर इज द मल्टी मोड केबल इज अबाउट द 10 टाइम ऑफ द थिकर दैन द फाइबर ऑप्टिक्स यूज टू सिंगल मोड। सिंगल मोड के अंदर जो केबल इस्तेमाल होती है जो मल्टी मोड से 10 गुना ज़्यादा मोटी होती हैं। दिस मीन द लाइट बीम्स कैन ट्रेवल थ्रू द कोर बाय द फॉलोइंग डिफरेंट पार्ट्स, हैंस द नेम मल्टी मोड। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया मल्टी मोड के अंदर ना अब चूँकि लाइट के रास्ते बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए इसको मल्टी मोड केबल बोला जाता है।
मल्टी मोड केबल्स कैन सेंड इंफॉर्मेशन ओनली ओवर अ रिलेटिव शॉर्ट डिस्टेंस। मैंने भी बताया कि मल्टी मोड डेटा तो बहुत ज़्यादा पहुंचाती है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज तक इस्तेमाल होते हैं। ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? जैसे कंप्यूटर नेटवर्क टुगेदर, जब कंप्यूटर को जोड़ते हैं एक से दूसरे के साथ, तो सिर्फ उसी में यूज़ होती है। ये बहुत शॉर्ट रेंज तक यूज़ होती है। तो ये हमारा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है और लिखना भी है।